भैया नमस्कार। भैया रामायण की उस समय की बात है जब राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वरदान दिए थे। तो कैकेयी ने राजा दशरथ से बोली कि जब समय आएगा तो हम वरदान आपसे मांग लेंगे। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला था, राजा जनक के यहाँ से जब शादी करके अयोध्या आए थे, तो राजा दशरथ ने ये तय किया कि भाई अब भगवान श्री रामचंद्र जी उनके बड़े लड़के थे। तो दशरथ ने कहा कि बड़े लड़के को अब राजभार सौंपने का समय आ गया, क्योंकि वो बूढ़ी अवस्था में हो गए थे। वो चाहते थे कि अब मैं जंगल में जाके राम का भजन करूं, हरि का भजन करूं। तो दशरथ ने राम को बुलवाया और बोला, हे बड़े पुत्र बेटा राम, हम ये चाहते हैं कि अब आप इस राज्य का भार संभालो, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं और जंगल में जाके तपस्या करने का मन है मेरा। भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तर दिए कि पिताजी भरत शत्रुघ्न अभी ननिहाल में हैं, उनको आ जाने दो, फिर हम संभालेंगे। तो राजा दशरथ ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बड़े हो, योग्य हो, आप संभालो। इसमें अयोध्या नगर के पूरी जनता भी, पूरे नगरवासी भी शामिल हो गए, उनका भी सहयोग हो गया। ठीक है, उनका राज तिलक का समय आ गया। राजा दशरथ ने ऐलान करवा दिया कि कल राम का राज तिलक होगा। कैकेयी यह बात सुनी तो पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन इसी क्षण में देवताओं ने कहा, अपने मन में सभी देवता विचार किए कि अगर राजा रामचंद्र को अगर गद्दी मिल गई तो हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए जो है सभी लोग एक ऐसा शब्द ने जो है कि मंथरा पे डालो कि उसके शब्द से कैकेयी को वरदान लेना पड़े। देवताओं ने सब मिलकर एक ऐसा शब्द मंथरा के ऊपर डाल दिए कि मंथरा राम का राज तिलक सुनते ही पागल हो गई। वो कैकेयी के पास गई को भवन में और बोलने लगी कि रानी, छोटी रानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपके भरत को राज तिलक नहीं मिल रहा है,
और राम को राज तिलक मिल रहा है। अगर कल को वो भरत को कुछ न दे तो क्या होगा? लेकिन मंथरा के ऊपर तो महापुरुषों की शब्द बाण था, शब्द का उसके दिमाग में घूम रहा था कि राम को राज तिलक मिला। तब कैकेयी ने दिमाग लगाया कि हाँ, ये तो सही हो सकता है। तब अपना रूप ऐसा बना लिया और को भवन में लेट गई। राजा दशरथ को पता लगा कि छोटी रानी कैकेयी को भवन में लेटी हुई हैं। उनसे पूछूं क्या दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है? राजा दशरथ ने स्वयं जाके उनसे पूछा कि छोटी रानी प्रिय, आप ये बताओ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो कैकेयी अनसुनी कर रही थी, उसको ऐसा लगा कि सुन ही नहीं। राजा दशरथ ने हाथ पकड़ के कैकेयी को बिठाया, बोले कि हे प्रिय, बताइए आपकी क्या परेशानी है, आप क्यों ऐसा रूप बना के रखे हैं? तो कैकेयी ने बोला, हे प्राणनाथ, आप से एक समय था मैंने आपसे 3 वरदान मांगा था, क्या आप वो वरदान देने के लिए तैयार हैं? राजा दशरथ ने कहा, हम रघुवंशी हैं, रघुकुल का मेरा वंश है, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो राजा दशरथ ने ऐसी बात बोला तो रानी ने उसी क्षण में राजा दशरथ से कहा, देखिए मैं वरदान तो मांग रही हूँ, लेकिन वरदान को सुन के आप पीछे मत हट जाना। राजा दशरथ ने बोला कि मांगिए। कैकेयी ने बोला, हे स्वामी, पहले वरदान में हमारे लड़के को, भरत को राजगद्दी चाहिए, और दूसरे वरदान में राम लक्ष्मण, राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, और तीसरे वरदान में राम को साधु वेश में वनवास में जाना पड़ेगा, निवस्त्र। राजा दशरथ यह बात कटुक वचन सुन के बहुत निराश हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे कि ये भी तो आपका ही पुत्र है, और बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है, तो इसको राजगद्दी देने में क्या दिक्कत है? लेकिन रानी ने उनकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके ऊपर तो देवताओं का शब्द वचन था। कैसे सुनेगी भाइयों, कैसे सुनेगी? इसलिए 3 वरदान राजा दशरथ से मांगा। तो यह बात भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चली, तो उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी बन के लिए तैयार हो गए। तो लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण की माता सुमित्रा बोली कि राम तो वन को जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण आप
राम के साथ में जाओ और उनकी पूर्ण रूप से सेवा करना। राम ने कहा, हे माता, वन हमको मिला है और किसी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण बोले, हे भ्राता, मैं आपके चरणों की सेवा हमेशा करने का मुझे अवसर दीजिए और मैं सेवा करूँगा। इतने में सीता को पता लगा। सीता बोली, हे नाथ, मुझे अपने साथ में ले चलो। राम ने कहा, आप यहाँ रह के तीनों माताओं का सेवा करना। लेकिन सीता ने कहा कि जब पति ही नहीं रहेगा यहाँ, तो उस जो पति की न सेवा कर सके वो माताओं की सेवा करके क्या लाभ होगा। इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। उसी क्षण में राम, लक्ष्मण, सीता वन के लिए रवाना हो गए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।